हिमाचल की इस सड़क को बनाने में 18,000 मजदूर लगे, जिनमें से 122 लोगों की जान चली गई थी। 100 साल में बनकर तैयार हुई थी ये सड़क, जिसने हिमाचल को लाखों करोड़ों का बिजनेस दिया। एक भी मशीन नहीं चली, एक भी ब्लास्ट नहीं किया। तो फिर कैसे हुआ इस मास्टरपीस का निर्माण? आज के एक्सप्लेनर में हम यही जानेंगे। कहते हैं पहाड़ों की छाती को चीरकर सड़क बनाना सबसे कठिन काम है, लेकिन जब इंसान के अंदर इरादा हो तो वो पत्थर से भी रास्ता निकाल लेता है। हिमाचल प्रदेश की वो सड़क जिसने न सिर्फ भारत को तिब्बत से जोड़ा, बल्कि पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उसी का नाम है हिंदुस्तान तिब्बत रोड। आज इसे नेशनल हाईवे 5 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस सड़क की कहानी सिर्फ पत्थरों और मिट्टी की नहीं। ये कहानी है पसीने, बलिदान और उस दौर की जब हर हथौड़े की आवाज में एक सपना गूंजता था। पहाड़ों से रास्ता बनाना ही अपनी नियति है। 1850 का साल था। भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। लॉर्ड डलहौजी, भारत के गवर्नर जनरल, एक सपना देख रहे थे, एक ऐसी सड़क का जो भारत को तिब्बत से जोड़े, व्यापार बढ़ाए और ब्रिटिश साम्राज्य की निगाहें हिमालय पार तक पहुंचा दे। डलहौजी ने इस सड़क का ब्लूप्रिंट डीपीआर तैयार करवाया। ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ सर चार्ल्स नेपियर को जिम्मा सौंपा गया और नेपियर ने आगे इसे अपने सचिव कैनेडी को दिया। तब से यह सड़क कैनेडी रोड के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही कठिन थी। 1850 में जब निर्माण शुरू हुआ तो ना मशीनें थी, ना विस्फोटक तकनीक, सिर्फ इंसान थे और उनके हाथों में हथौड़े, छैनी और अदम्य साहस। 18,000 मजदूरों ने हाथों से पहाड़ काटे, दिन में पत्थर तोड़े, रात में मिट्टी ढोई। बारिश, बर्फ, भूकंप, भूस्खलन, किसी ने नहीं रोका। कहा जाता है हर दिन कोई ना कोई पहाड़ से गिरकर या पत्थर के नीचे दबकर मर जाता था। 122 मजदूरों की जानें गई थी, लेकिन उनके नाम तक किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं लिखे गए। इस रोड का सबसे कठिन और खूबसूरत हिस्सा है तरांडा ढांग, किन्नौर का वो इलाका जहां 2.5 किलोमीटर लंबी चट्टान को सिर्फ हाथों के औजारों से काटकर सड़क बनाई गई। यहां ब्लास्टिंग नहीं की गई, क्योंकि एक भी धमाका पूरी घाटी को मौत के हवाले कर सकता था। इसलिए मजदूरों ने हथौड़े और छैनी से दिन रात काम करके धीरे धीरे पत्थर को चीर दिया। ये काम ऐसा था जिसे आज की तकनीक भी देखकर दंग रह जाए। पूरे 100 साल का समय और आज 75 साल बाद भी वो सड़क जस की तस खड़ी है, मानो उन मजदूरों की आत्मा अब भी पत्थरों में बसती हो। ये सड़क कालका से शुरू होकर शिमला, रामपुर, किन्नौर और शिवकिला दर्रे तक जाती है। करीब 459 किलोमीटर लंबी सतलुज नदी के किनारे किनारे चलती ये सड़क दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक सड़कों में गिनी जाती है। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी सतलुज की घाटी। ये नजारा जितना डरावना है, उतना ही दिलकश भी। ब्रिटिश हुकूमत का मकसद साफ था, तिब्बत तक अपने व्यापार और प्रभाव को बढ़ाना। उस दौर में तिब्बत और भारत के बीच गहरा रिश्ता था, सिर्फ व्यापार का नहीं, संस्कृति का भी। तिब्बत से ऊन, रेशम, नमक और मखमल की चीजें आती थी। भारत से चावल, तेल, मसाले और राजमा वहां भेजे जाते थे। लवी मेला, जो आज भी हिमाचल का सबसे पुराना ट्रेड फेयर माना जाता है, उसी सड़क के जरिए फलता फूलता रहा। लोगों ने इसे सिल्क रूट ऑफ द हिमालय कहा। लेकिन इन सब के बीच इस सड़क का एक और चेहरा था, बेगार। अंग्रेजों ने इस इलाके के युवाओं को जबरदस्ती काम पर लगाया। कई महीनों तक मजदूरी नहीं दी गई और कई तो काम करते करते ही मर गए। कई परिवार आज भी बताते हैं कि उनके बुजुर्गों ने पहाड़ काटे थे, मगर बदले में 1 रुपया तक नहीं मिला। इस सड़क की नींव सिर्फ पत्थरों पर नहीं, बल्कि उन अनगिनत नामहीन हाथों के पसीनों पर भी रखी गई थी। 1950 में जब भारत को आजाद हुए 3 साल हो गए थे, तब जाकर ये सड़क पूरी तरह से तैयार हो पाई, यानी करीब 100 साल बाद। आज भी जब कोई यात्री किन्नौर की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में वो पुराना बोर्ड दिखता है, हिंदुस्तान तिब्बत रोड बिगिंस हियर, और उस बोर्ड के पीछे इतिहास की परछाई चलती है। 1952 में पहली बार गाड़ियां किन्नौर के रोघी गांव में पहुंची, लेकिन इस सड़क की असली परीक्षा 1962 में हुई, जब भारत चीन युद्ध छिड़ा। उस समय सेना के पास सीमांत इलाकों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही था। गोला बारूद, राशन, जवान सब इसी सड़क से सीमा तक पहुंचते थे। कहा जाता है अगर ये सड़क ना होती तो शायद हिमाचल की बॉर्डर पर भारत की स्थिति और भी कमजोर होती।
इसलिए इसे भारत की रणनीतिक जीवन रेखा कहा गया। युद्ध के बाद इस सड़क की देखरेख की जिम्मेदारी बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। बीआरओ ने इस सड़क को मजबूत किया, सुरंगें बनाई और इसे आधुनिक रूप दिया। सन 2000 में जब किन्नौर में सतलुज नदी में भयंकर बाढ़ आई, सभी सड़कें टूट गई, पर यही सड़क फिर से काम आई। किसानों की सेब और मटर की फसल खेतों में सड़ती रही। तब सरकार ने इसी पुराने मार्ग को सुधार कर सामान को मंडियों तक पहुंचाया। एक बार फिर इस सड़क ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों की सड़क है। वहीं किन्नौर के तरांडा ढांक पर जब आप खड़े होते हैं तो नीचे बहती सतलुज की गूंज और ऊपर झुके बादल एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ एक इंजीनियर था, राज बहादुर सिंह। देहरादून में जन्मे लेकिन हिमाचल के सच्चे बेटे। 1951 में इंजीनियरिंग पढ़ाई करके वो HPPWD में आए तो 70 के दशक में किन्नौर की तरांडा ढांक उनके नेतृत्व में बनी। आज भी वो सड़क उनकी मेहनत और दृष्टि की गवाही देती है। राज बहादुर सिंह ने पांगी, लाहौल, हरिपुर धार जैसे दुर्गम इलाकों में सड़क का जाल बिछाया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 1975 में एक सड़क हादसे में ही उनकी जान चली गई। हिमाचल ने अपना होनहार इंजीनियर खो दिया, पर वो अपने पीछे छोड़ गए एक विरासत, जहां पहाड़ों से निकलती सड़क उनकी कहानी कहती है। डलहौजी, नेपियर, कैनेडी, राज बहादुर, ये नाम अब इतिहास की किताबों में हैं, लेकिन असली नाम तो वो है जिन्हें किसी ने लिखा ही नहीं, जो सुबह शाम पहाड़ काटते रहे और रात को घर लौटने से पहले अपने साथियों को दफनाते रहे। वो जिनकी औलादें आज भी किन्नौर की घाटियों में रहती हैं, उनके चेहरे पर आज भी वही गर्व है जैसे उन्होंने खुद वो सड़क बनाई हो। आज ये सड़क NH5 के नाम से जानी जाती है। बीआरओ इसे मेंटेन कर रहा है और सरकार ने इसे भारतमाला परियोजना में शामिल किया है। 2025 तक इसके चौड़ीकरण और पुलों के निर्माण का 70% काम पूरा हो चुका है। अब इस पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, ड्रोन सर्विलांस है और सोलर लाइटें हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खूबसूरत है वो है इसका इतिहास, क्योंकि ये सड़क सिर्फ व्यापार या रणनीति की नहीं बल्कि मानव जज्बे की मिसाल है। ये बताती है कि जब इंसान ठान ले तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। बाकी जब आप इस सड़क पर सफर करें तो उन मजदूरों को नमन करना ना भूलें जिन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।